वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका यूनिक स्टडी अड्डा में स्वागत है। आपको आज हम बताएंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर। ये जो आपका मॉडल पेपर है वो इसी बेस पे आपकी मतलब एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, इसी के आधार पे आपका पेपर भी आएगा। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सबसे पहले चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर दिया गया है दर्पण वाले चैप्टर से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन रखा जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन रखा जाएगा वो प्रिज्म वाले चैप्टर से रखा जाएगा। और प्रिज्म द्वारा विचलन तुम्हें पता होगा अधिकतम किस में होता है, ये भी आपको ठीक है। ऐसे आपका और एक आपका चैप्टर आएगा विद्युत धारा से, और एक क्वेश्चन आएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र से। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र से एक आपका न्यूमेरिकल श्योर रहेगा। आपको आप विशेष ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल में आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाते हैं। और आपका आएगा ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के जितने भी नवीकरण स्रोत हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये गारंटी से 100% क्वेश्चन आएगा आपके। उसके बाद आपकी बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है पोष स्तर क्या है, एक आहार नाल का उदाहरण दीजिए। ये आपका पोष स्तर वाला चैप्टर है वो हटा दिया गया है, आप इस पर विशेष ध्यान ना दीजिए। ठीक है, अब आपको जो बताया गया होगा प्रकाश, आपका जो नया चैप्टर है प्रकाश की वाले से यूनिट से, तो उसमें एक आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच में क्या व्यंजक भी स्थापित कीजिए। ये आपके टीचर ने कराया होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप अथवा में जो दिया है वो कर सकते हो। ये आपका 4 नंबर का आएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आपने मरीचिका के बारे में भी सुना होगा तो आप मरीचिका को लिख दीजिए। और ऐसा ही आपका गेस्ट पेपर आएगा, ये आप ध्यान में रखें। और ये आपका गेस्ट पेपर आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। 2 लैंप जिनमें से एक अनुपात में, ये आपका विद्युत धारा से ये न्यूमेरिकल है वो आपका विद्युत धारा से लिया गया है। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं कि आपको श्रेणी और समांतर क्रम आपके पढ़ाए गए होंगे, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, और उन्हें अपने मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कर सकते हो इसे। फिर नेक्स्ट आपका जो दिया है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपका पूछा जाएगा कि पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आपको पहले ही पढ़ा दिया गया होगा आपके चैप्टर में, तो पीएच वैल्यू आपको एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो हमारा एसिड होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, तो आपको नया चैप्टर आपका दिया गया है कि जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस। ये तो पता है कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है या क्षार अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हर बार उसमें से हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना। एसिटिक अम्ल में कितने अम्ल होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड COH। इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, तो आप 4 पे टिक कर दीजिए। आपको इस तरीके से आपको पढ़ाया होगा तो आप उसे देख लीजिए। अब क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये संतुलित अपक्रिया कीजिए। संतुलित अपक्रिया में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका दिया है उसे आपको करना है। सूचक क्या होता है, सूचक भी आपको बताया गया होगा चैप्टर में। उसके बाद बात करते हैं आपको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हाइड्रोजन अम्ल को किस प्रकार, ये आपका सिलेबस में नहीं है। एस्टीकरण अपक्रिया ये आपकी क्लास नहीं, सॉरी, ये आपका चैप्टर 4 से दिया गया है। एस्टीकरण अपक्रिया, एसिटिक अम्ल की एस्टीकरण अपक्रिया को समझाइए, ये आपका। और बायोलॉजी में आपकी बात की जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपका लिया है। रासायनिक अपक्रिया भी तो आपका फर्स्ट चैप्टर से ही है। फर्स्ट चैप्टर पर आप ध्यान दें, फर्स्ट, थर्ड और आप फोर्थ वाले पे अच्छे से ध्यान दें। आहार नाल के पेशी संकोचन को क्या कहते हैं, पतझड़ से आप क्या समझते हैं, हार्मोन्स वाले चैप्टर से लिया गया है। निषेचन के पुष्प, ये आपका 3rd चैप्टर से लिया है। जीवन की उत्पत्ति हुई, ये भी आपका 3rd चैप्टर से लिया गया। ठीक है,
प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए विश्लेषण ये कार्बन, ये आपका भी थर्ड चैप्टर से है। आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़िए, आप कर सकते हैं। आप 78%, 78, 80% आप मार्क्स ऐसे ला सकते हैं अगर आप इस बेस पे तैयार करते हैं जैसे आपका मॉडल पेपर दिया गया है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका प्रजनन ये वाला है, तो प्रजनन हटा दिया है। पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी पे आपको पादप हार्मोन्स पे ज़्यादा विशेष ध्यान दो, क्योंकि प्रजनन वाला आपका बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा, तो इस पर आप ध्यान ना दें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारा लाइक कर दीजिए और हमें अपने कमेंट्स